हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आपके बीच में लेकर आया हूँ क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या है, ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वह संख्या हमारी है x। अगर आपको किसी संख्या से, तो मान लेते हैं वह संख्या x है, 1/2 घटाना है तो -1/2 घटाने और परिणाम, ये जो आपको रिजल्ट मिला है इसको हम 1/2 से गुणा करते हैं, तब हमें जो परिणाम मिल रहा है वो 1/8 मिल रहा है। ठीक है सर। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x माइनस 1 को 1 से 1 और 2 को 2 से 4 इज इक्वल टू 1/8। पक्षांतरण करेंगे यानी ट्रांसफर हो जाएगा, ये पीछे जाएगी संख्या, तो 1/2x बराबर 1/8, ये माइनस वाला पीस जाके प्लस 1/4। अब इसको करने का तरीका, या तो आपको एलसीएम लेना है या डायरेक्ट दो अंकों को डायरेक्ट करने का प्रोसेस है। 8 चौक 32, पहले नीचे वाला गुणा हो जाएगा, फिर क्रॉस 4 एकम 4 प्लस 8 एकम 8, तो आपका हो जाएगा 1/2x बराबर 8 और 4 12/32। फिर इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तो 12 दूणा 24x, 12 को 2 से, ठीक है ना, 32 को 1 से 32, तो x बराबर हो जाएगा 32/24। दोनों 8 से कटेंगे, 8 का भाग 32 में 4 बार और 24 में 3 बार। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार तरणताल मीन्स होता है स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, जिसमें क्या कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर दी है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर दी, यानी कम क्या है, चौड़ाई। तो हम ये जो ब्रेथ है, चौड़ाई, इसको हम x मान लेते हैं। तो लंबाई क्या कह रही है, लंबाई चौड़ाई का दुगुना यानी x का दुगुना हो जाएगा 2x, और उससे 2 अधिक यानी +2। ये आपकी हो गई लंबाई और ये आपकी हो गई चौड़ाई, ये लेंथ और ये ब्रेथ। अब इसका जो है आपको परिमाप दे रखा है, चूँकि ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो इसका परिमाप आपको दे रखा है 154 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, 2 कोष्टक L + B या लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। 2 कोष्टक हमारी लंबाई है 2x + 2 प्लस हमारी चौड़ाई है x बराबर 154। 2 कोष्टक घटाएंगे, 2 दूनी 4x प्लस 2 को 2 से 2 दूनी 4 प्लस 2 को x से 2x बराबर 154। अब ट्रांसफ़र करेंगे, मैथ्स वाली संख्या पीछे जाएगी, तो आपका हो जाएगा 4x + 2x, x वाला यहीं रहेगा चरपद और अचरपद पीछे जाएगा, तो 154 प्लस वाला पीछे जाके -4, 4 और 2 6x बराबर 150, तो x बराबर 150/6। जब हम 150 में 6 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पचों 30, 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं क्या चाहिए था, एक तो हमारी लंबाई और एक हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई को हमने x माना था, तो x के हिसाब से हमारा आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ आया था, ये आपकी x की वैल्यू आई 25 सेमी, तो वो आपकी चौड़ाई हो गई 25 सेंटीमीटर। और लंबाई जो है हमने मानी, लंबाई क्या आई थी अपनी यहाँ पर 2x + 2, तो लंबाई है अपनी 2x + 2, तो 2 × x की वैल्यू है 25 + 2। हमेशा पहले ऑड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 25 दूना 50, ठीक है। तो ये लंबाई है 2x + 2, तो 2 × x की वैल्यू 25 + 2। अब ऑड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई होता है, 25 दूना 50 + 2 यानी कितना हो गया 52 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ गई, यानी लेंथ इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे रखा है 4/2/50 यानी 4 से 2/15 सेंटीमीटर। ये आपको उसका परिमाप दे रखा है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, डायग्राम बनाया मैंने। समद्विबाहु, पहले तो पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की सीधी सी डेफिनेशन है, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है।
ठीक है। तो दो भुजाएं समान है और आधार आपको दे रखा है 4/3, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। अगर मैं x मानता हूँ तो दूसरी भी हमारी x हो जाएगी, क्योंकि दो बराबर भुजाएं फाइंड करनी है, ठीक है ना। x हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का, अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज के परिमाप का मतलब हो गया AB प्लस BC प्लस AC, ये इसका कहलाता है परिमाप। 15 चौकड़ी 60 और 2 62/15, यानी इसका क्या किया, इम्प्रॉपर में यानी सरल भिन्न में बदला। AB है हमारा x 4/3 और वापस x इज इक्वल टू 62/15। अब x तो यहीं रहेगा और ये जाएगा पीछे, तो 62/15, ये प्लस वाला पीछे जाके -4/3, पक्षांतरण हो गया। ये हो गया 2x। इसका एलसीएम लेने का तरीका, या तो एलसीएम लो या डायरेक्ट 15 थी 45, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्रॉस गुणा पहले, 3 दूनी 6 और 6 × 18 -15 चौकड़ी 60, यानी 15 को 4 से वापस 2x 6, 18 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, यानी 126/45, इसके नीचे बटा 1 हो जाएगा, क्रॉस गुणा तो हो जाएगा 84x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/84, दोनों 2 से कटेंगे, ये 63 बार और ये कटेगा 42 बार, फिर दोनों 3 से कटेंगे, ये 21 बार और ये 14 बार, ठीक है। फिर दोनों 7 से कटेंगे, ये 3 बार और ये 2 बार, तो लास्ट आपका आया 3/2 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई x, यानी समान बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं, ठीक है ना, वो आपकी 3/2 आ गई। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो मान लेते हैं दूसरी संख्या छोटी वही है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या x है अपनी। तो पहली संख्या है दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी हम x मान रहे तो उससे 15 अधिक हो गई x + 15, ठीक है। अब इन दोनों का जो योग है वो 95, यानी ये और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर हम प्लस करते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या तो हमारा आता है 95, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 15 पीछे जाएगा, x + x दोनों चर पद आगे रह जाएंगे, 95 - 15 तो हो जाएगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 80, तो x बराबर 80/2 काटेंगे तो आ जाएगा अपना 40। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी जो पहली संख्या थी वो है x + 15 और मेरी जो दूसरी संख्या थी वो मैंने मानी x, जो मेरा आया 40। अगर इसकी बात करता हूँ x + 15 मीन्स हो गया 40 + 15 तो हो जाएगा 65। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, सॉरी 55, 5 और 1 हाँ 55। तो ये हो गया 40 और 45, अगर हम ऐड करते हैं तो 95 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां। दो संख्याओं में अनुपात आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इधर लिख देते 5 और इधर लिख देते 3, दोनों के साथ हम लिखते हैं x। अनुपात में कभी भी क्वेश्चन आए तो उन अनुपातों के साथ आपको x लिखना है, यानी जो रेशियो होता है उसके साथ आपको x लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब दोनों का जो अंतर है वो 18, यानी अंतर बड़ी संख्या आगे माइनस छोटी संख्या पीछे, बराबर हो गया हमारा 18। 5 में से 3 गया, 2x बराबर 18, x बराबर 18/2 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम पता चल गया तो हम इसकी संख्या फाइंड करते हैं। पहली संख्या हमारी थी 5x मीन्स 5 × 9 तो 45। फिर दूसरी संख्या मेरी थी 3x मीन्स 3 × 9, 9 थी 27, 45 और 27, ये आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन मेरा छठा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 15 है, पूर्णांक ज्ञात करना। एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसको नोट करना। लगातार पूर्णांक तो वो होता है x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, x + 4, x + 5, ये कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले सम या विषम,
लगातार सम या विषम। तो पहली हो जाएगी x, दूसरी x+2, तीसरी x+4। ठीक है, इस तरह से आप चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, इस तरह से वो लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो हमें पूछा है 3 लगातार पूर्णांक, न तो सम पूछा है न विषम पूछा है। तो पहली संख्या x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, आगे और चलना तो x+3, x+4, आपको जितनी चाहिए। हमें 3 पूछे तो पहले x होगी, दूसरी x+1, तीसरी x+2, और तीनों का योग जो है वो 51 है। पूर्णांकों का योग यानी x+1 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस ये हमारी तीसरी संख्या, इनको जोड़ते तो होता है 51। x 3x हो गया प्लस 2 और 1 3 हो गया इज इक्वल टू 51। 3x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस वाला पीछे जाकर माइनस हो जाएगा। वापस 3x बराबर 51 में से 3 गए 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/3, काटोगे तो 16। तो अब हमारे पास 3 संख्या, पहली संख्या जो x मानी थी तो आ गया हमारा 16, दूसरी संख्या हमने x+1 मानी थी यानी 16+1 यानी कितना हो गया 17, तीसरी संख्या हमने x+2 मानी थी मीन्स 16+2, 16+2 बराबर हो गया 18। तो 3 लगातार संख्या आ गई 16, 17 और 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग आपको 8, 8, 8 दे रखा है। तो हमें पता है पहला जो गुणज होगा वो x होगा, कन्फर्म है। ठीक है, दूसरा गुणज आपको 8 के गुणज कह रहा है, तो 8 का पहाड़ा का गुणज का मतलब उसी संख्या का पहाड़ा होता है। ठीक है ना। तो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग मीन्स हो गया 8 का पहाड़ा। तो पहली संख्या हमारी x होगी, दूसरी x+8, तीसरी x+16। ठीक है, इनके गुणजों का योग जो है ये गुण इनका योग है x+8 प्लस x+16 जो होता है 8, 8 और 8। ठीक है, x जोड़ दिया हमारा हो गया 3x प्लस 16 और 8 की बात करते तो होता है हमारा 24 बराबर 8, 8 और 8। पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण यानी ट्रांसफ़र करते समय ये प्लस वाला पीछे जाके माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और ये 8 के 8। ठीक है, तो x बराबर 864/3। अगर हम 864 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, पीछे बचे 2, 8 तिया 24, पीछे बचे 2 और 8 तिया 24, 288। तो हमारा पहला जो गुणज था वो हमने x माना था जो आया 288। दूसरा गुणज हमने माना था x+8 जो आया 288 + 8, तो आएगा 8, 8, 16, 9 n 296। और तीसरा जो गुणज था वो हमने माना था x+16 यानी 288 + 16, तो वो हो गया 8 और 6 14, 8, 9 और 1 10, असल का 1 और 3 304। तो इस तरह से हमारे ये 3 गुणज आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो प्रश्न पढ़े वो पहले हमने समीकरण बनाए और फिर उन समीकरणों को बनाकर हमने उन प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप अपने मित्रों को मेरी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। इसमें आपको किसी भी प्रकार की या जो भी समस्या लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उचित समाधान किया जाएगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।